चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में सियासी दल वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। सियासी दल बुढ़ापा और विधवा पेंशन ले रहे 37 लाख पेंशन भोगियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनाए, हम इतनी बुढ़ापा पेंशन देंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही फिर नए नए वायदे और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई है। 1987 में 90 में से तत्कालीन लोकदल बीजेपी गठबंधन ने 85 विधानसभा सीटें जीती थी और तब ताऊ देवीलाल ने बतौर मुख्यमंत्री बुढ़ों के लिए 100 रुपए महीना पेंशन शुरू की थी। ये आज करीब 35 साल बाद 2,750 रुपए महीना दी जा रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया कि बीजेपी सरकार इसी कार्यकाल में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन 3,000 रुपए महीना कर देगी। सीएम के बयान पर डिप्टी सीएम नाराज हो गए। ऐसा वादों की बात है ना, वादे तो होते ही तोड़ने के लिए। एक गाना याद आ रहा है मेरे को, क्या हुआ तेरा वादा। और जहाँ तक डिप्टी सीएम साहब की बात है, जब भी दो पार्टियां गठबंधन करती हैं वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं। उस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए इन्होंने ये मुद्दा उसमें क्या डलवाया था और उस पर आज तक कोई मीटिंग हुई इनकी। अब डिप्टी बयान दे रहे हैं कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में पेंशन 5100 रुपए महीना देने का वायदा किया था। मेरे पास 50 विधायक होते तो अब तक पेंशन 5100 रुपए महीना मिल रही होती। अगर सरकार चाहे तो सारे वादे जो पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में करती हैं ना, वो पूरे हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए नीयत की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ सिलेंडर देना 500 रुपए, आप 1,000 रुपए एक बाइक पे टैक्स बढ़ा दो। बाइक बिकनी है, जिसने 45,000 की लेनी वो 46,000 की लेगा। कार 10,000 रुपए महंगी कर दो। मैं लेनी है ना कार तो मैं लूंगा, चाहे वो 8 लाख की है तो 8 लाख तो 20,000 की भी लूंगा। और शराब पे, लग्जरी आइटम पे टैक्स बढ़ा सकती है सरकार, और ये सारे वादे पूरे किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा 4 महीने से अपना वायदा दोहरा रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम पेंशन 6,000 रुपए महीना देंगे और रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए का। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे भी रही है। हुड्डा साहब कह रहे हैं अभी 6,000 कर दूंगा, जब वो उनकी 2 प्लान सरकार रही, जब क्यों नहीं किया उन्होंने? 2 बार मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं किया? अब ये बरगला रहे हैं पब्लिक को ना, और कुछ नहीं है। ना इन्होंने कुछ करना है, ना उन्होंने कुछ करना है। कहां से कर देंगे 7,500? वो उन्होंने भी क्यों नहीं बढ़ाई जब। अब बची इनेलो कौन सा पीछे है। अभय चौटाला और बड़े चौटाला कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम बुढ़ापा और विधवा पेंशन 7,500 रुपए महीना कर देंगे। बेरोजगारों को 21,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। निश्चित रूप से होंगे। मैंने बताया कि अतीत में हुए हैं। अतीत में जब हमारी सरकार थी तो हम दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करते थे। उसका कारण ये था कि देश का उत्पादन करने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलती थी। आज तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है। किसान को अपने खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है और शाम को खाली हाथ वापस आते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में अभी करीब 37 लाख वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन दी जा रही है। यानी अब फिर एक दूसरे से बढ़कर वायदे, इतना देंगे इतना देंगे। हरियाणा में पेंशन पर होड़ दरअसल चुनावी वायदे हैं। अब सियासत बदल गई है। ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में चुनावी वायदे नहीं, गारंटी चाहिए कि सरकार आएगी तो इतनी पेंशन देंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।